अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि हम B1 30 डेज का जो लैंग्वेज कोर्स है ये हमने शुरू किया है और हमने ये कहा है कि हम जो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स B1 है जिसमें A1 भी शामिल है, A2 भी शामिल है और B1 भी शामिल है, 30 डेज में, ओनली 30 डेज में हम ये कोर्स मुकम्मल करने जा रहे हैं। ये B1 का कोर्स यहाँ जर्मनी में 8 से 9 महीने में मुकम्मल करवाया जाता है, ठीक है। और ये तकरीबन इतना टाइम ले लेता है और हमने उसी मुकम्मल कोर्स को जैसे जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है हम जैसे मैंने बताया 30 दिनों में मुकम्मल करेंगे। और आज का हमारा लेसन नंबर 10 है, ठीक है। और ये तमाम लेसन जो अपलोड हो चुके हैं और जो आने वाले लेसन है ये प्लेलिस्ट आप नोट कर लें। B1 30 डेज के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको तमाम सबक जो हैं जैसे मैंने कहा जो अपलोड हो चुके हैं वो भी और जो आने वाले सबक हैं जो आगे अपलोड होंगे वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलते रहेंगे। B1 30 डेज के नाम से ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर और चीजें भी लेसन भी अपलोड होते रहते हैं इसके अलावा भी, लेकिन ये जो B1 का जो मुकम्मल कोर्स है जिसमें मैंने बताया आपको A1 और A2 भी शामिल है वो आपको इस प्ले लिस्ट में मिलेंगे B1 30 डेज के नाम से। अगर आपने हमारे पहले 9 सबक वॉच किए हैं तो आज का लेसन नंबर 10 आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये तमाम सबक एक सीक्वेंस के साथ हैं। अगर देखें, अगर आप दरमियान से सीखना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप हमारे डेली उसके लेसन वॉच कर रहे हैं तो देन आपके लिए ये सबक बहुत ही ज्यादा आसान होने जा रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। वेरी शॉर्टली मैं ये बता दूं, आप जानते हैं कि हमने लेसन नंबर 9 में ये सीखा था कि जर्मन के जो अकोजाटिव हैं वो जुमले प्रेजेंट टेंस में कैसे बनते हैं। हमने प्रेजेंट मतलब कि लेसन नंबर 9 में ये सीखा था हमने। ऐसा ही है कि वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है और आपके जुमले प्रेजेंट टेंस में बन जाते हैं, ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे कि जो अकोजाटिव जुमले हैं वो अगर परफेक्ट टेंस में बनाने हो तो क्या तरीकाकार है उसका, ठीक है। उसके लिए आपने ये करना है माय डियर ब्रदर सिस्टर कि एक वर्ब है हाबन, यहां पे नोट कर लें। हाबन एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब रखना होता है वैसे तो, ठीक है। तो ये भी अकोजाटिव वर्ब है, लेकिन ये जब आपने परफेक्ट में जुमले बनाने हैं तो उसमें ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। क्या होगा? एज अ हेल्पिंग वर्ब। नोट कर लें प्लीज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का ये इस लफ्ज के ऊपर गौर करें। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है वर्ब की मदद करने वाला। इस वजह से हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं। यानी क्या करना है हमने, हाबन को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो परफेक्ट में जो जुमले बनाने के लिए वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म है जिसे पार्टिसिपल सवाई कहते हैं जर्मन जबान में, वो हम जुमले के आखिर में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं जुमले बनाने का मुकम्मल तरीका आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले करना यह है कि हाबन वर्ब को हमने कॉन्जुगेट करना है। इश के साथ हमने हाबे लगाना है, दू के साथ आपने हास्ट लगाना है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट एयर है, जी है, एस है, इसके साथ आप हार्ट लगाएंगे, ठीक है, ओके। और वियर के साथ आप हाबन लगाएंगे, वियर हाबन, ठीक है। ईयर के साथ आप हाफ्ट लगाएंगे, ठीक है। और जी हाबन आएगा, ठीक है। जी और जी इसके साथ आप हाबन लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं, ये वर्ब आपने इसे कॉन्जुगेट करना है हाबन को, ठीक है। हाबन जो एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने लेना है। इस तरह इश हाबे, दू हास्ट, एर जी एस हार्ट, वीर हाबन, ईर हाबन और जी हाबन, इस तरह ये वर्ब कॉन्जुगेट होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अब देखें, फर्ज करें एक वर्ब ले लेते हैं, एक जैसे कि हम कोई भी वर्ब ले सकते हैं हम, जैसे कि एसन वर्ब है, चले एसन। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं गेगेसन, गेगेसन है। यानी ये वाली जो फॉर्म होगी ये हमने हर वर्ब की जो सेकंड थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं या पार्टिसिपल सवाई कहते हैं जर्मन जुबान में, वो हमने परफेक्ट टेंस में उस वर्ब को यूज करना होगा। वो कैसे सुने, अब ये देखें। आप कहते हैं कि मैं एक सेब खा चुका हूं, क्या बनेगा जुमला? ये देखें, ये जुमला आप कैसे बनाएंगे। मैं एक सेब खा चुका हूं, ich habe einen Apfel gegessen। मैं एक सेब खा चुका हूं, क्या बना? इश के साथ हाबे आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके एंड पे लगेगी। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि क्या ये हमारा जुमला अकोजाटिव ही है? जी अकोजाटिव ही है। कैसे? सब्जेक्ट ये है, वर्ब एंड पे चला गया और ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन अकोजाटिव जुमला हमारा परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट में नहीं है। सही है। तो आज के सबक में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने अकोजाटिव जुमले प्रेजेंट परफेक्ट में अगर लिखने हैं तो उसका लिखने का, बनाने का क्या तरीकाकार है। समझा रही बात आपको, ठीक है। इश हाबे आइनन अफल के सन, मैं एक सेब खा चुका हूं। अच्छा,
तुम एक सेब खा चुके हो, अगर आपने कहना है तुम एक सेब खा चुके हो, फिर क्या बनेगा? फिर ये बनेगा, देखें, फिर बनेगा सब्जेक्ट हमारा दू आ जाएगा यहां पे, तो बनेगा दू हास्ट, दू के साथ क्या आएगा? हास्ट आएगा हमेशा, ठीक है। दू हास्ट einen Apfel gegessen, तुम एक सेब खा चुके हो। आगे सुने, एर hat einen Apfel gegessen, अगर एर है तो हाट आएगा, एर hat einen Apfel gegessen, sie hat einen Apfel gegessen, es hat, wir haben, ihr hat और sie haben आएगा, ठीक है। तो आपने यानी हेल्प इसको वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से आपने हाबन को लगाते जाना है, और वह जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आपने एंड पे लगाते जानी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह एक और वर्ब लेते हैं, श्राइबन वर्ब है, ये देखें, मैं एक खत लिख चुका हूं, है एक वर्ब है श्राइबन, क्या है? श्राइबन वर्ब है श्राइबन, उसकी परफेक्ट फॉर्म होती है गिशरीबन, यानी इसका मतलब अब ये हुआ कि हमें हर वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म है वो हमें जुबानी याद करनी है, हर वर्ब की जो परफेक्ट में जुमले बनाने के लिए, ठीक है। तो बनेगा एक गिशरीबन है, ये बनेगा जी गिशरीबन है, ये बनेगा इशहाट, सॉरी इशहाबे है, इसके साथ हाबे आएगा, इशहाबे। उसके बाद आइनन बरीफ, ठीक है जी, आइनन बरीफ, देर है तो देर में चेंज होता है, आपको पता है, आइनन आएगा, आइनन बरीफ, और आखिर में गिशरीबन है, गिशरीबन वर्ब आप एंड पे लगा दें कि मैं एक खत लिख चुका हूं, है, मैं एक प्रेजेंट में क्या होता था? इशराइबे आइनन बरीफ, मैं एक खत लिखता हूं, वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये परफेक्ट में बनेगा इशहाटे आइनन, इशहाबे आइनन बरीफ गिशरीबन। अच्छा, दू के साथ बनाए जरा, दू के साथ क्या बनेगा? तुम एक खत लिख चुके हो, दू हास्ट, क्या आएगा? दू हास्ट आइनन ब्रीफ geschrieben। अच्छा, er hat einen Brief geschrieben, sie hat einen Brief geschrieben, ठीक है। es hat einen Brief geschrieben, wir haben einen Brief geschrieben, ihr habt einen Brief geschrieben, sie haben einen Brief geschrieben और sie haben einen Brief geschrieben। समझ आ रही है? यानी कि हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट में जुमलों को बनाना है, वेरी सिंपली आपने हाबन वर्ब को कंजुगेट करके लगाना है, जैसे कि यहाँ पे कंजुगेट किया हमने, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और आखिर में वर्ब को हमेशा जुमले के एंड पे लिखना है, यहाँ पे याद रखना है, इमा एंड पे, ठीक हो गया। अब एक और वर्ब और लेते हैं, जैसे कि है गेलेजन, एक वर्ब है, ठीक है, लेजन वर्ब है, ठीक है जी माय डियर ब्रदर सिस्टर, लेजन वर्ब है, जब इसकी परफेक्ट फॉर्म लिखेंगे तो बनेगी गे लेजन है, लेजन गे लेजन। अच्छा, मैं एक लेजन का मतलब पढ़ना होता है, तो जो इसका जुमला क्या बनेगा? मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, क्या जुमला बनेगा? इशहाबे ein Buch, और उसके बाद गे लेजन है, मैं किताब का मुताले कर चुका हूं, इशहाबे ein Buch gelesen। और प्रेजेंट पे क्या बनेगा? इशलेजे ein Buch है, वो तो आपको पता ही है, वो तो प्रेजेंट से वर्ब कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। अच्छा, du hast ein Buch gelesen, तुम एक किताब पढ़ चुके हो, ठीक है। आपको पता है ना, अब किताब का आर्टिकल 10 होता है, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा हो यहाँ पे आइन क्यों आया है, पहले तो हमने आइनल लगाया था, ठीक है। आपको जाते में 10 हो तो उसके आर्टिकल ई के बगैर होते हैं, आपको जाते में आर्टिकल चेंज नहीं होते, ठीक है, जो नॉमिनेटिव में होते हैं वही रहते हैं हमेशा, 10 के, दी के, प्लूरल दी के, सिर्फ आपके जो देर आर्टिकल है, सिर्फ सिंगल एक आर्टिकल जो देर है वो देर में चेंज होता है, आपका देर में चेंज होता है, तो वो आएगा, देखिए इसके 10 है, 10 बुक है तो आइन आएगा। अच्छा, तुम एक किताब पढ़ चुके हो, क्या बनेगा? Du hast ein Buch gelesen। अच्छा, hat ein Buch gelesen, sie hat ein Buch gelesen, es hat ein Buch gelesen, wir haben ein Buch gelesen, ihr habt ein Buch gelesen, और sie haben ein Buch gelesen, यानी वो लोग या आप किताब पढ़ चुके हैं। समझ आ रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? तो मुझे उम्मीद है कि आज के सबक में ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ रही है कि अगर हमने यानी कि जो अक्यूजेटिव जुमला है, ठीक है, जो हमने परफेक्ट टेंस में लिखना है तो उसके लिखने का क्या तरीका है। गुड। अगला एक बार मेरे सामने लिखा आ रहा है कि बाकन, हम एक केक बेक कर रहे हैं, एक वर्ब है, यहां पे मैं लिखता हूं, देखें, बाकन और उसकी बाकन और गे बाकन, क्या बनेगा जी? गे बाकन, बाकन गे बाकन है। तो इसका मतलब मैं एक मतलब बना लेते हैं, बाकन का मतलब होता है बेक करना या बनाना, बेक करना या बनाना होता है, तो क्या बनेगा? इशहाबे, परफेक्ट में बना रहे हैं आज हम, तो जुमला क्या बनेगा? इशहाबे
ठीक है जी, ich habe einen Kuchen और उसके बाद gebacken है, gebacken परफेक्ट फॉर्म हमने वर्ब की लगानी है एंड पर। ठीक है, तो क्या जुमला बनने का अब ये कि मैं एक केक बेक कर चुका हूं। अच्छा, du hast ein, अब द्राइनन आएगा क्योंकि केक का आर्टिकल देर है और केक हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड पे चला जाता है परफेक्ट में और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जुमला हमारा अकुजाटिव लेकिन परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ich habe einen Kuchen gebacken, मैं एक केक बेक कर चुका हूं। du hast einen Kuchen gebacken, तुम एक केक बेक कर चुके हो। ठीक है, आगे sie es hat, अगर hat आएगा einen Kuchen gebacken, sie hat einen Kuchen gebacken, es hat einen Kuchen gebacken और wir haben einen Kuchen gebacken, ihr habt einen Kuchen gebacken और sie haben einen Kuchen gebacken, कि वो लोग या आप हैं, दो जी हैं। ठीक है, केक बेक कर चुके हैं। ठीक है, गुड। अगला एक वर्ब हम और लेते हैं, सही है, के खाउफन है, एक वर्ब है खाउफन, gekauft हो जाएगा, है वर्ब है खाउफन है। ओके, उसकी परफेक्ट फॉर्म होती है gekauft। ओके, तो आपने हर वर्ब की सेकंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी याद करनी है। क्या ख्याल है? ओके, हम एक गाड़ी, मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूं, क्या बनेगा, ich habe ein Auto gekauft, ich habe ein Auto gekauft, मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूं, हैं, क्या बनेगा, ich के साथ habe आएगा, ein Auto, अब जो गाड़ी है उसका आर्टिकल 10 होता है, इस वजह से यहाँ पे ein आएगा, है ein Auto gekauft। Du hast ein Auto gekauft, hat ein Auto gekauft, sie hat ein Auto gekauft, es hat ein Auto gekauft, wir haben ein Auto gekauft, ihr habt ein Auto gekauft और sie haben ein Auto gekauft, my dear brothers and sisters। ठीक है, ओके, अगला वर्ब है verlieren, verloren, इसके जुमले आपने घर में बनाने हैं। ठीक है, क्या वर्ब है, verlieren वर्ब है, verlieren इसकी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरी फॉर्म है verloren, verlieren, verloren, verloren, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, verloren, इसके जुमले आपने बनाने हैं, खो देना। ठीक है, तो इसके जुमले प्लीज आप घर में बनाएंगे। तो आज के सबक में हमने ये सीखा कि हम अगर अपने अकुजाटिव जुमले परफेक्ट में बनाने का क्या तरीकेकार है, वेरी शॉर्टली मैं दोबारा बता दूं, उसमें एक वर्ब है haben, उसको हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसको अपने कॉन्जुगेट करना है सब सब्जेक्ट के हिसाब से, और आखिर फिर ऑब्जेक्ट लगा के जो भी वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म आप एंड पे लगा देंगे तो हमारा जुमला अकुजाटिव का प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग for upcoming important lessons, don't forget to follow and subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.